इमोशनल वीकनेस क्या, देखिए हम ह्यूमंस इमोशनल एनिमल्स तो है ही, रैशनल थिंकिंग हमारी सप्रेस हो जाती है, और हमारी सोसाइटी क्या ना फुल ऑफ इमोशंस हैं। ये क्या हम लोग फैमिली रिलेशन कल्चर इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज देते हैं, तो पूरा इमोशनल सोसाइटी है हमारा। तो यही इमोशनल सोसाइटी आपको इमोशनली वीक बना देता है। तो आपका पहला बात, इमोशनल वीकनेस कहाँ कहाँ आता है? सबसे पहला आपका इमोशनल वीकनेस आता है जो आप अपोजिट पार्टनर के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट हो जाते हो। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा, आई थिंक मोस्ट लोगों का इमोशनल वीकनेस यही है कि वो कोई रिलेशनशिप में चले जाते हैं, वो उस पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको अपना लाइफ से ज़्यादा वो पार्टनर का जीवन में क्या चल रहा है वो उसको खुश करने में, सिंपिंग करने में अपना जीवन निकाल देते हैं। तो वो आपका वीकनेस है। आपको देखना होगा कि मेरा जो अट्रैक्शन हो रहा है वो जस्ट पार्ट ऑफ नेचर है, उसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो सामने वाला भी एक ह्यूमन है, आप भी एक ह्यूमन हो, तो वो कोई भगवान का रूप नहीं है। आप जो पिक्चरों में देखे हो तुझ में रब दिखता है, ये तुम ही हो, वो सब गाने अपने दिमाग से निकाल दो। चीज़ों को एज इट इज़ देखो कि वो तो एक ह्यूमन है, आप भी एक मंकी हो, वो भी एक मंकी है। तो उसको इतना पेडिस्टलाइज मत करो, उस पर इतना इमोशनली डिपेंडेंट मत हो जाओ। उसको लाइफ, मतलब वो अगर खुश है तो आप खुश रहोगे, वो अगर दुख है तो आप दुख होगे। फिर आप अपना सारा डिसीजन उस पार्टनर के अराउंड लोगे कि भाई मैं अगर दूर चला जाऊं तो वो पार्टनर के संग दूर हो जाऊंगा मैं, अपना पर्सनल ग्रोथ उस रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। ये आपका वीकनेस बन जाता है। आपका एक्चुअल क्या होना चाहिए कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में कोई नहीं है। सबसे पहले तो आप हो, आपको पहले अपना सोचना है। अगर अगर पूरा ये देख लें 100% में 95% आपको अपना सोचना है, 5% बचा पूछा किसी और का सोचना है। उस 95% को आप सेक्रीफाइस कर देते हो जस्ट फॉर एक टेम्पररी अट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप। आप सिंपिंग कर करके अपना 20s, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ अपना 20s ये सिंपिंग में वेस्ट करते हैं। दिन में 2 घंटा उससे बात करना, वो अगर दुखी है तो आप दुखी हो जाओगे, उसने क्या खाया क्या पिया उसका टेंशन आप ले रखे हो, आपका लाइफ कहीं नहीं जा रहा, आप दूसरे का टेंशन पाल रहे हो। तो उस चीज़ों को जस्ट एज एन अट्रैक्शन देखो। वो एक ह्यूमन है, उस ह्यूमन को पेडिस्टलाइज मत करो। कोई रब नहीं होने वाला, उसके आने से आपका लाइफ कोई बेटर नहीं होने वाला। आपको अपना लाइफ खुद ही खोदना पड़ेगा। तो जब आपको मालूम है आपका लाइफ अभी इतना मेस में है, आप इस पे इतना काम बाकी है, तो उसको इतना अटेंशन नहीं देने का। 95% अटेंशन जाना चाहिए अपने ऊपर। थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए जो 4-5% जो थोड़ा इमोशनल मुझे चाहिए, वो डोजेज मैं वो 5% से ले लूँगा, पर 95% मेरा पहला होना चाहिए। तो वो इमोशनल वीकनेस आपको एक्सप्लॉइट करता है। सेकेंड इमोशनल वीकनेस आता है पेरेंट्स एंड जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हो गए, ब्रदर सिस्टर, उसके प्रति। देखिए पेरेंट्स नो डाउट आपको बड़ा करते हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइसेस करी है। आपको, आप उनके प्रति इंडेटेड हो, डेफिनेटली हो, क्योंकि आप जो कुछ भी आप पढ़ लिख पाए हो उन्होंने ही आप पे इन्वेस्ट किया है, तभी आप पढ़ लिख पाए हो। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके वजह से आप अपना पर्सनल ग्रोथ को सेक्रीफाइस कर दो। बहुत लोग करियर में सपोज एक टियर 2 टाउन में रहते हैं, उनके पेरेंट्स थोड़े एजेड हैं, वो वहाँ से निकलते ही नहीं, वो दूसरे शहर में जाके थोड़ा अपना ज़्यादा पैसा बना सके। उनके अंदर कंटिन्यूसली रिग्रेट होता है कि काश मैं दूसरे सिटी चला जाऊँ और पैसा बनाऊँ। वो जाना चाहते हैं अंदर से, लेकिन वो बार बार सोचते हैं पेरेंट्स का कौन देखेगा, मेरे पेरेंट्स एजेड है उनका कौन देखेगा। तो ये एक बेसिकली आपका इमोशनल वीकनेस बन जाता है। ये आई थिंक वन ऑफ द, आई थिंक आफ्टर रिलेशनशिप ये वाला वीकनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने सबसे ज़्यादा लोगों को पकड़ के रखता है। बाप बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है, बेटा को मैनिपुलेट करता है कि तुम भी यही बिजनेस ही करो, बाहर क्यों जा रहे हो। और बेटा भी सोचता है बाप इतना मेरा सीनियर है, इतना ये बोल रहा है तो चलो मैं रुक जाता हूँ। बच्चा फिर वही बाप के पीछे चलता है। सेम टियर 2 टाउन में तो ये मेरे को ज़्यादा देखने मिलता है। वहाँ पे ये इमोशनल डिपेंडेंसी फैमिली के ऊपर, फैमिली भी बेसिकली आप जो बार बार बोलते हो ना फैमिली अच्छी है, फैमिली अच्छी है, ये बेसिकली आपके अंदर वो इमोशनल वीकनेस है। आप उस फैमिली वर्ड से, इंस्टीट्यूशन से अटैच हो गए हो। फैमिली इज़ जस्ट अ रिलेशन, मैन इज़ फुल ऑफ मैन मेड रिलेशनशिप्स। कोई फैमिली में भी आप जैसे ही मंकीज बैठे हैं, उनके संग आपको बस सोसाइटी ने एक रिलेशनशिप से जोड़ दिया है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। फैमिली आपको उतना उठा नहीं पाएगा। आप हमेशा ये हार्ड रियलिटी समझ लीजिए,
आपको अगर अपना लाइफ बेटर करना है, ना फैमिली ना ऑपोजिट पार्टनर बेटर कर सकता है। आपको अगर अपना हेल्थ बेटर करना है तो आपको ही जिम जाना पड़ेगा, आपको अगर पैसा बनाना तो आपको ही स्किल्स एक्वायर करना पड़ेगा। तो आपको अपना ग्रोथ का जो गोल है वो आपको ही अचीव करना है। तो ये जो बॉन्ड हो जाते हो, फैमिली, पार्टनर, कोई तो होना चाहिए, सोलमेट, तुझ में रब दिखता है, ये सब क्या आपको इमोशनल वीकनेस है। बेसिकली आपके अंदर एक वायरस घुसा हुआ है जो आपको ये सब भूल भाल, आपको ऐसे थॉट्स ला के दे रहा है जिसके वजह से आप जा नहीं पा रहे आगे। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है, जो इमोशनल वीकनेस हो जाते हैं लोग फैमिली के ऊपर, सिंपिंग करने लगते हैं ऑपोजिट पार्टनर के ऊपर, तो उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो आपको ये अवेयर भी अगर आप हो जाते हो तो आप इसको कॉन्कर कर सकते हो। बहुत लोग अवेयर ही नहीं होते। मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ आप यहाँ से क्यों नहीं गए, वो बोलते हैं मेरा तो यहाँ फैमिली है, मैं वहाँ जाके करूँगा क्या, किससे बात करूँगा। तो वो क्या अपने ही एक सेल्फ फुलफिलिंग थॉट है उनके अंदर कि वही फैमिली मतलब ही सब कुछ है दुनिया मेरे लिए, वही 5-10 लोग ही मेरी दुनिया है, कुएं का मेढक टाइप मेंटेलिटी, किसी से और बात नहीं करना, फैमिली की सोच ही उनकी सोच, तो वो बस उसी दायरे में रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।